नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम आदिकाल के प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि हमारे नेट की परीक्षा में आए हुए हैं। ये नेट की परीक्षा जो 2004 से 2019 तक के क्वेश्चन इसमें है, आपको देखने को मिलेंगे आदिकाल के, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई से भी एग्जाम की हम तैयारी करें, अपने बार बार जितने क्वेश्चन है, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही हमारी गलती कम होती जाएंगी। बार बार क्वेश्चन जितने भी कहीं भी आपको प्रैक्टिस सेट हैं, पुराने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, किसी भी चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, किसी के भी प्रवक्ता के भी, मतलब आपको जो भी मिल रहे हैं वो सब लगाते रहो क्वेश्चनों को। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे उतने कम से कम आप गलती करना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब आदिकाल जो है हमारा, तो ये आदिकाल हमारा 4 श्रेणियों में बटा हुआ है कि उसमें हमारा जैसे रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। तो आदिकाल हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ये अवहट भाषा की रचना है कीर्तिलता। और कीर्तिलता ये विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी से संबंधित एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि विद्यापति जी से संबंधित क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं एग्जाम में। किसी में पूछ लेते हैं इनकी कितनी रचनाएं थी, किस किस भाषा में थी क्या। ठीक है, तो इसलिए एक अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो वो है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है कौन सी है? संदेश राशक। आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? तो आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा ये आल्हा जो है ये आल्हा खंड है, पूरा जो है आल्हा खंड या आल्हा भी आ जाता है, जैसे इसमें दे रखा। तो किस ऋतु में गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और ये परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड। और ये जो मतलब जैसे प्रसिद्ध कहते हैं ना, जब परंपरा या मुख्य केंद्र इसका कहाँ है, तो जैसे इसका मुख्य केंद्र है महोबा, बेसवाड़ा या बुंदेलखंड। ये ऑप्शन में भी आ जाते हैं कि जो आल्हा खंड है इसका मुख्य केंद्र कहाँ है, तो बेसवाड़ा, महोबा या बुंदेलखंड, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में। वो परमाल रासो किन की रचना है? जगनिक की रचना है। इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना है। ये रचना है, ये लेखक है। तो खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। किसकी है? जगनिक की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। किसकी? चंद्रवरदाई की रचना है। ये सारी रचनाएं जो दे रखी हैं ऑप्शन में, देखो 4 क्वेश्चन है ये एग्जाम में, क्योंकि पूछे जाते हैं। ये तो तुम्हें याद ही करनी है कि जो परमाल रासो है, बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो, ये किस किस के लेखक हैं। ये सारी एग्जाम में रचनाएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा गया है? देखो विद्यापति से संबंधित पहली रचना भी पूछ ली कि वो जो कीर्तिलता, कीर्तिपता का ये विद्यापति की रचना है। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ये विद्यापति को कहा जाता है, क्योंकि विद्यापति से क्वेश्चन हमेशा बनते रहे हैं। विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, ये आदिकाल के ऐसे कवि हैं कि इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वो कौन है? विद्यापति है। आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? संधा भाषा किन कहा गया है? किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? वो कहा गया है बौद्ध सिद्धों की भाषा को। सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया है? संधा भाषा। ठीक है दोस्तों, ये जो सब क्वेश्चन है ये जो इसमें आए हैं, और वैसे भी ना जो अलग से भी कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत अच्छे हैं। तो आदिकाल की जो मैं प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ उसे देखना आप 1-2 बार, क्योंकि उसमें वन लाइनर थ्योरी भी है और हमारे क्वेश्चन भी है वन लाइनर। उसमें क्वेश्चन इतने बढ़िया हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उन्हें 1-2 बार आप देखोगे, रिपीट करोगे तो टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। आप 1-2 बार उससे देखोगे तो समझ में आ जाएगी।
ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित करना है। ये रचनाएं हैं और ये इनकी काव्य भाषा है। बीसलदेव रासो, अपभ्रंश, चर्यापद, संध्याभाषा, विद्यापति की पदावली मैथिली में, और पृथ्वीराज रासो हिंदवी। इसका ऑप्शन सी सही होगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनके अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव मतलब शुरुआत कब से माना जाता है? तो वो कब से माना जाता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। अपभ्रंश के प्रथम कवि, जो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू हैं। और हिंदी के पहले कवि जो कहे जाते हैं वो सरहप्पा हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं स्वयंभू और सरहप्पा, और किसने पहला कवि किसे माना है उससे भी संबंधित। क्योंकि हम जो वीडियो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ा है उसमें मैंने वो भी ऐड किया है कि जो पहले कवि किसने किसको माना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं अपने। आगे देखते हैं, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी का। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे महाकाव्य माना है और इसे जो कहते हैं वो अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित तो मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको अलग से देख लेना। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? जो आदिकालीन रचनाएं हैं तो उसमें वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो प्रायः मतलब ज्यादातर किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है डिंगल भाषा का। दो आदिकाल की दो शैलियां थी हमारी, एक तो पिंगल थी एक डिंगल थी। कौन सी शैली थी आदिकाल की? दो, पिंगल और डिंगल। डिंगल शैली में थी हमारी, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बना है कि डिंगल शैली में कौन कौन सा आता है? तो राजस्थानी प्लस अपभ्रंश ये तो होती है डिंगल भाषा, और ब्रज प्लस अपभ्रंश ये होती है पिंगल भाषा। डिंगल भाषा को कर्कश भी बोलते हैं, कर्कश खड़ी बोली को भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कठिनता होती है थोड़ी सी। और पिंगल भाषा को मीठी भाषा भी कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया। शब्द अनुशासन के लेखक हैं। शब्द अनुशासन किन की रचना है? ये हेमचंद की रचना है शब्द अनुशासन। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? अमीर खुसरो जी की रचना है खालिक बारी। अमीर खुसरो जी प्रसिद्ध हैं, जो दो सुखनाम, गजल, अमीर खुसरो और खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि भी अमीर खुसरो ही कहे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि खुसरो जी से ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं एग्जाम में। खालिक बारी जो इनकी लिखी गई है तो अरबी, फारसी और हिंदी जो है मतलब इसका एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें कौन सा युग्म असंगत है? इसमें देखना है कि कौन सा युग्म असंगत है हमारा। तो बीसलदेव रासो, नरपति नाहल, सॉरी दोस्तों संगत देखना है कि कौन सा संगत है इसमें। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, कौन सा संगत है, असंगत है, कौन सा नहीं है, कौन सा है। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ना है, और लास्ट में जो ऑप्शन होता है उसे उसके नीचे एक अंडरलाइन करके टिक कर लेते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया। तो कौन सा संगत है? बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? नरपति नाहल की है। खुमाड़ रासो दलपति विजय की रचना है। विजयपाल रासो नरपति नाहल की रचना है। और परमाल रासो जगनिक की रचना है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की रचना है। ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो यह है राजस्थानी साहित्य से। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। और गारसा दासी ने जो मानी है वो राजसूय से मानी है। और जो हरप्रसाद शास्त्री हैं इन्होंने राजयश से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने किससे मानी है? राजयश से, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन और भी एग्जामों में बनते हैं इससे।
आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम, आदिकालीन रचनाएं उनका सही अनुक्रम देखना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, भारतेश्वरी, बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। जो भारतेश्वरी बाहुबली रास है ये रचना है शालिवाहन सूरी की, और जो स्थूलीभद्र रास है ये जिनदत्त सूरी की रचना है। नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ी की रचना है। संगीत रत्नाकर ये क्या है, सारंगदेव की रचना है। जो संगीत रत्नाकर है सारंगदेव की रचना है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? तो पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे, ये और भी एग्जामों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके टीजीटी पीजीटी में भी। तो ये 10वीं शताब्दी के थे। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। रचना काल की दृष्टि से इन रचनाओं को लगाना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कुबलीय माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्तिकरण कर और वर्णरत्नाकर। कुबलीय माला कथा अधोतन सूरी की रचना है, राउलवेल रोडा कवि की रचना है, और ये सबसे पहली रचना है जो शिलांकित है, और इसमें शिलांकित है और चंपू काव्य है। इसमें नक्शिक वर्णन की शुरुआत की गई है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये दामोदर कवि की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की रचना है। निम्नलिखित कवियों को इनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। ये कवि हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। तो स्वयंभू की रचना क्या है, पौंचरियुम है। पुष्पदंत महापुराण, अब्दुल रहमान संदेश राशक, सबरप्पा चर्यापद। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमिलित करना है। ये रचनाकार हैं, उनकी रचनाएं हैं, तो इनको सुमिलित करना है। तो ज्योतिषवर ठाकुर इनकी रचना क्या है, वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट इनकी है उक्ति व्यक्तिकरण। दामोदर कवि की क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नरपति नाहल, बीसल देव रासो, रोड राउलवेल। इसका ऑप्शन ए सही होगा। गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो जो गोरखवाणी है इसके संपादक कौन है गोरखवाणी के, ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल है। ये है बड़तवाल। सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है, तो ये उक्ति किसकी है, ये है अमीर खुसरो की। खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुतः है। खालिकवारी क्या है, ये फारसी हिंदी शब्दकोश है जो खालिकवारी है इनकी रचना। देखो पीछे इसके बारे में पूछा गया था, किसकी रचना है, ये अमीर खुसरो की है और किससे संबंधित है, फारसी हिंदी शब्दकोश है ये। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो किसने, आनंद कुमार स्वामी ने। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? तो हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा है, तो वो गोरखनाथ है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम देखना है। ये कालक्रम अनुसार हमें रचनाएं लगानी है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पौंचरियु, खुमाण रासो, बीसलदेव रासो और चंदनबाला रास। पौंचरियु ये 8वीं शताब्दी की रचना है स्वयंभू की। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है, ये 9वीं शताब्दी की है। और बीसल देव रासो ये नरपति नाहल की रचना है, 1155 ईस्वी की है। और चंदन बाला रास अशोक कवि की है, इसका समय है 1200 ईस्वी। आगे देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। तो जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है इस ग्रंथ का विषय क्या है? तो इस ग्रंथ का विषय है व्याकरण। और ये रचना किसकी है? दामोदर की है। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। तो 8वीं शताब्दी के कवि कौन नहीं है?
इसमें देखना है हेमचंद, सरहप्पा, सबरप्पा और स्वयंभू, ये किस शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के हैं तीनों। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, जो मैथिली में है वो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है बण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है ये। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया? तो बोधगान और दोहा, इसका संपादन किसने किया? ये किया हरप्रसाद शास्त्री जी ने। दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? तो दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद है? ये टीजीटी पीजीटी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये अपभ्रंश का। और जो गाथा या गाहा वो किसका? प्राकृत का प्रिय छंद है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक गया, ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। संदेश रासक सबित थरऊ पई मई कढ़ऊ न जाई, जे कालांगुली मूंद डरऊ सो बहुड़ी समाई। इन जो काव्य पंक्ति हैं इसके रचनाकार कौन है? तो वो अदयमाण है। अदयमाण, इनका नाम अदयमाण भी लिखा हुआ आता है। ये नाम है अब्दुल रहमान का। किनका है? अब्दुल रहमान का। इनकी रचना है संदेश रासक। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ये रचनाकार है, इनकी रचनाएं हैं ये। तो जयमयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। सर्वाकाचार ये देवसेन की रचना है। और हिंदी की पहली रचना, हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? वो सर्वाकाचार ही मानी जाती है, देवसेन की रचना है। नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ी। ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है वो देखना है हमें। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सर्वाकाचार देवसेन की रचना है। भारतेश्वरी बाहुबली रास ये शालिभास सूरी की रचना है। चंदन वाला रास आशुक कवि की है। और रेवंत गिरिरास ये विजय सेन सूरी की रचना है। तो सर्वाकाचार जो है इसका समय भी एग्जाम में पूछा आ चुका है, इसे भी ध्यान से देखना क्योंकि टीजीटी पीजीटी में भी ये पूछा आ चुका है। 933 ईस्वी। और भारतेश्वरी बाहुबली रास इसका समय है 1184 ईस्वी। चंदन वाला रास है इसका समय 1200 ईस्वी। और रेवंत गिरी तो इसका समय है 1231 ईस्वी। आगे देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम लगाना है। तो रचना काल की दृष्टि से इनको देखना है। तो इसमें दोहा कोश, सर्वाकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। दोहा कोश हरप्पा की रचना है। सर्वाकाचार देवसेन की रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। और कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। आगे देखते हैं। संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? तो शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ था? नाथ पंथ में। संत में कबीरदास जी ने किया था। कबीरदास जी का है साखी, शब्द और रामायणी है ना। तो साखी का मतलब साक्षी और शब्द और रामायणी का मतलब रामायण। तो ये कबीरदास जी की है। बीजक में संकलित 3 रचनाएं। निम्नलिखित पात्रों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये पात्र है, ये रचना है। चंदा, तो चंदा किसमें है? चंदायन। नागमती, पद्मावत। नागमती का वियोग वर्णन एक खंड है पूरा दिया हुआ। राजमती, बीसलदेव रासो। मालवाड़ी, ढोला मारूरा दुहा। पीएचडी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि ढोला मारूरा दुहा की भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है राजस्थानी भाषा। ठीक है। और राजमती और बीसलदेव इसमें राजमती बीसल
जो बीसलदेव रासो है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि बीसलदेव रासो में राजमती से बीसलदेव रूट कर कहाँ चले गए थे, तो वो उड़ीसा चले गए थे। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा। डिंगल कवियों की वीर गाथा, निर्गुणिया संतों की वाणियों, कृष्ण भक्ति या रागानुरागा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैदर्णी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नाद। निम्नलिखित रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं, इनसे सुमेलित करना है। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये मेरुतुंग की रचना है। रणमल छंद, रणमल छंद किसकी रचना है? श्रीधर की है ये। जयचंद प्रकाश, ये मधुकर कवि की है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार के, सॉरी दोस्तों, और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है। इसमें यही मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान से देखना। जय मयंक जस चंद्रिका ये थोड़ी बड़ी है, तो इसके लेखक का नाम भी थोड़ा बड़ा है, मधुकर कवि, तो इसलिए ध्यान से बस इतना याद कर लेना। यह जयचंद प्रकाश, एक लेखक को और एक रचना को ध्यान से अच्छे से याद कर लोगे तो दूसरी याद हो जाएगी आपको। तो इसका ऑप्शन कौन सा? ए सही होगा। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? ये सभी एग्जामों में रिपीट हुई हुई रचना है। तो ये किनकी? विद्यापति जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणित ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? क्या नहीं है? शामिल नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन से हमारी मेरिट बनती है। तो वो है मोहनलाल विष्णुलाल पांडे। इससे संबंधित एक पूरी वीडियो मैं बना चुकी हूं, जिसमें आपकी सारे जो क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो से बनते हैं वो सब उसमें आपको उसके जवाब मिलेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन कला की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। तो उसका सही अनुक्रम है कीर्तिलता, ऑप्शन ए सही होगा, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा और कीर्ति पताका। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ये रचनाएं हैं, ये रचनाकार हैं। तो राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है राउलवेल। खुमाण रासो दलपति विजय की रचना है। चंदन बाला रास आशुक कवि की रचना है। योगाचार्य ये डोम्बिपा। ऑप्शन बी सही होगा इसका। आगे देखते हैं 47 नंबर का क्वेश्चन। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होना चाहिए? पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। तो ये किसने कहा है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? तो किस कृति में हुआ है? वो है कीर्तिलता, विद्यापति की रचना। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। ये लेखक हैं और इनकी रचनाएं हैं। विजय सेन सूरी
इनकी रचना कौन सी है? रेवंत गिरिरास, नरपति नाल, बीसल देव रासो, शालीभद्र सूरी, भारतेश्वरी बाहुबली रास, आशुक कवि, चंदन बाला रास। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा है, इसका अभिप्राय क्या है? सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो वो है कुबलेमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। ठीक है, कुबलेमाला कथा ये है अधोतन सूरी की, और ये है राउलवेल रोडा कवि की, उक्ति व्यक्तिकरण दामोदर की, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। तो कुबलेमाला का समय जो है वो है 9वीं शताब्दी, राउलवेल 10वीं शताब्दी, उक्ति व्यक्तिकरण 12वीं शताब्दी और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं। कौन सी आती हैं रचनाएं? तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं, जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जऊ को करे, परम महासु एकु कणे दरेऊ दरी अशेष हरेई। ऊपरयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे है? तो महासुख का संबंध इसमें ऑप्शन ए 1, 2 और 3 ये हमारे सही होंगे। महासुख महासुह का तत्सम रूप है। महासुख बज्यानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया है कि महासुख की दशा किससे संबंधित है? प्रज्ञा और योग के सहयोग से। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ये पंक्ति हैं, इनके लेखक हैं, इनके साथ सुमेलित करना है। तो ये है नगर बहिरे डोबी तोहरी कुटिया छाई, ये पंक्तियां हैं कडप्पा की। का आ तरुवर पंच बिड़ाल, ये पंक्तियां हैं लुइप्पा की। कड़ुआ बोल न बोलिस नारी, ये पंक्तियां नरपति नाल की। मेरा जोवन नवल भयो है गुलाल, ये पंक्तियां एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। इन सब क्वेश्चनों का आगे सन भी लिखे हुए हैं कि कौन से सन में कौन कौन से क्वेश्चन आए, क्योंकि नेट के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये सब। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वह शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। दोस्तों ये 55 तक हमारे क्वेश्चन थे इसमें, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सब एग्जाम में आए हुए थे। क्वेश्चन इतने सारे मैं करा चुकी हूँ, कम से कम 3-4 हजार क्वेश्चन मैं बना चुकी हूँ, जो हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, सभी कालों के मतलब क्वेश्चन डाल चुकी हूँ। और उसमें अब जो है सीरीज से करेंगे क्वेश्चन, जैसे 1000 की, 3000 की, इस तरह से, क्योंकि अब कुछ नाटक के क्वेश्चन है आंसर अपने उपन्यास के मार्क करा चुकी हूँ, कहानी, इस तरह से जो रह गए हैं वो क्वेश्चन अब डालते चलेंगे, आगे अपने करते चलेंगे तैयारी। लेकिन मेहनत आपको करनी है, आपको तैयारी करनी है और लगन से करनी है। बार बार अपना पढ़ते रहो, मेहनत करते हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।